मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक बहुत सी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन देख सकते हैं पीर से जुमा। सबसे पहले नजर डालते हैं पाकिस्तान भर की अहम खबरों पर। पाकिस्तान की अगर ताज़ा आदाद शुमार पर नजर डालें तो वो कुछ इस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 61,000 से जायद हो चुकी है, जबकि अमवात 1250 से ऊपर निकल गई हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद पेशावर के सहाफ़ी फ़खरुद्दीन सैयद इंतकाल कर गए हैं। मकामी न्यूज़ चैनल से उनका ताल्लुक था और वो एक सीनियर सहाफ़ी माने जाते थे, जिनकी वफ़ात जुमेरात की सुबह हुई। उनकी वफ़ात के बाद शहर के सहाफ़ती हलकों की क्या सूरत हाल है और मजमूई तौर पर मुल्क में फ्रंट लाइन वर्कर्स की सेफ्टी और काम के बारे में हमें बता रहे हैं पेशावर से हमारे नामा निगार अजीज़ुल्लाह खान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से जहां फ्रंट लाइन पर इस वायरस के खिलाफ मुतहर्रिक अफराद मुतासर हो रहे हैं, उनमें आज पेशावर के एक सहाफ़ी भी इंतकाल कर गए हैं। फ़खरुद्दीन मकामी एक न्यूज़ चैनल के साथ काम कर रहे थे। एक हफ़्ता पहले उनमें तकलीफ़ हुई, उन्हें ऐसे शवाहिद मिले जिनमें उनके वायरस की वो हो रही, फिर उसके बाद उनका वायरस की तस्दीक हुई, उन्हें प्लाज्मा भी दिया गया, लेकिन आज सुबह वो इंतकाल कर गए हैं और आज दोपहर के वक्त उनके नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई है। इस तरह पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 17 के लगभग सहाफ़ी मुतासर हुए हैं, जबकि इसी फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स और दीगर अमले के जो अफराद हैं हेल्थ के, वो भी मुतासर हुए हैं। कल एक नर्स भी कोहाट में फौत हुई हैं, जबकि कोई 50 से 80 के करीब ऐसे डॉक्टर्स और दीगर अमला है जो खैबर पख्तूनख्वा में इस वायरस से मुतासर हुए हैं। बलूचिस्तान में भी इस वायरस से फ्रंट लाइनर मुतासर हुए हैं और वहाँ पर कोई 120 सहाफ़ियों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 35 ऐसे थे जिनमें ये वायरस मुस्बत पाया गया है। डॉक्टरों की तादाद भी 100 से ज़्यादा बताई गई है, जबकि पुलिस वालों में भी इस वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह सूबा पंजाब में भी 100 के लगभग ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनमें इस वायरस की तस्दीक हुई है और सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स लाहौर और मुल्तान में हैं जो इससे मुतासर हुए हैं। इसी तरह सिंध में भी इस वायरस से बड़ी तादाद में जो फ्रंट लाइन पर लोग हैं जो इसमें इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं या इस वायरस में कवरेज या इसके लिए कहीं जा रहे हैं, तो वो भी इससे मुतासर हुए हैं। अजीज़ुल्लाह खान, BBC न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मावने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा ने यह कहा है कि फैक्ट्री और मिल मालिकान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए मुकर्ररा ज़ाब्ता कार और जो SOPs तरतीब दिए गए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक उनका यह कहना था कि हुकूमत दिहाड़ीदार और मजदूर कारकुनों की कमज़ोर माली हालत के पेश नज़र जो है सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाने पर गुरेज कर रही है। ताहम उन्होंने कहा कि महदूद लॉकडाउन पॉलिसी इख्तियार करने पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। और अब एक नजर दुनिया भर की खबरों पर। पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों की अपडेट्स और आदाद शुमार पर नजर डालने के बाद अब एक जायजा लेते हैं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा और अमवात की क्या सूरत हाल है। इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद 56 लाख से जायद हो चुके हैं, जबकि इस वायरस से जो है वफात पाने वाले अफराद की तादाद 3,55,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोविड-19 से निपटने के लिए हुकूमतें किस किस्म के इक़दामात कर रही हैं, यही जायजा ले रही हैं लंदन में मौजूद हमारी साथी आलिया नाज़की। यहाँ इंग्लैंड में आज से कोरोना वायरस के खिलाफ जो इक़दामात हैं उनके तहत एक नई टेस्ट एंड ट्रेस स्कीम का आगाज़ किया जा रहा है। इसके तहत होगा ये कि अगर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आपके राब्ते में आने वाले जो लोग हैं उनके साथ रब्ता किया जाएगा, टेक्स्ट के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या फिर फ़ोन के ज़रिए। और अगर ये समझा जाए कि उन्हें भी रिस्क है कोरोना वायरस होने का, तो फिर उन्हें अगले 14 दिन के लिए ख़ुद को तनहा करने को कहा जाएगा। बज़ाहिर अगर वो सेहतमंद हों तब भी, यानी अगर उनमें अलामात ज़ाहिर ना भी हो रही हों तब भी उनको खुद को तनहा करने को कहा जाएगा। हुकाम का कहना यह है कि इसका मकसद कौमी सतह पर जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म करना है और लोकलाइज सतह पर इस वबा से निमटना है। हुकाम ने पिछले दिनों में लॉकडाउन में नरमी के जो बाज़ ऐलानात किए थे उनका अभी ऑफिशियल
रिव्यू होना है, उसके बाद उनकी तस्दीक की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं बरतानिया में इस वबा की वजह से 37,500 के करीब लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। स्कॉटलैंड की जो फर्स्ट मिनिस्टर है निकोला स्टर्जन, तवक्को की जा रही है कि वो भी आज वहाँ जो लॉकडाउन जारी है उसमें कुछ नरमियों के ऐलानात करेंगी। स्कॉटलैंड में अब भी लॉकडाउन बिल्कुल उसी तरह जारी है जैसे पहले था, उसमें कोई भी नरमी फिलहाल नहीं की गई और वहाँ हालात कदरे बेहतर हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक मंसूबा पेश किया है जिसके तहत $850 बिलियन का एक पैकेज होगा जो EU के मेंबर स्टेट्स हैं, जो रुकन हैं, उन्हें ग्रांट्स और लोन्स की सूरत में अवेलेबल होगा ताकि वो कोरोना वायरस के बाद जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस हर मुल्क में पैदा हो गई है उसका मुकाबला कर सकें। फ्रांस ने भी अपनी कार इंडस्ट्री की मदद के लिए उसको बचाने के लिए एक 8 बिलियन यूरो का एक इमदादी पैकेज जो है उसका ऐलान कर दिया है। रूस से इस तरह की इत्तलात सामने आ रही हैं कि वहाँ जो केयर होम्स हैं उनमें कोरोना वायरस की वबा बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जो सरकारी आदाद शुमार हैं वो शायद सही तस्वीर कशी नहीं कर रहे और जो सरकारी आदाद शुमार हैं उनसे कहीं ज़्यादा अमवात और कहीं ज़्यादा केसेस दरअसल इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। साइप्रस ने ऐलान किया है कि अगर आप वहाँ सयाहत के मकसद से जाते हैं और फिर आप बीमार हो जाते हैं और आपका कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है तो जो वहाँ की हुकूमत है वो आपका सारा खर्चा उठाएगी, यानी सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुँचना और वहाँ से जो आपकी वापसी की फ्लाइट है उसका खर्चा आपने उठाना है। उसके अलावा वहाँ जो रहना है, खाना पीना है, आपके ख़ानदान का ख्याल रखना है, ये सारा खर्चा वहाँ की हुकूमत उठाएगी। साइप्रस यूरोप के दूसरे ममालिक की तरह सयाहत पर काफ़ी हद तक इन्हिसार करता है और ये तमाम ममालिक चाहते हैं कि जो उनका टूरिस्ट सीज़न है जो आने वाला है, शुरू हो गया है, उस पर कम से कम असर पड़े। तुर्की ने यह दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वबा पर काबू पा लिया है और वहां शरह अमवात अब 2.8% है, जो कि हमसाया ममालिक की निस्बत और बाकी रियासतों की निस्बत बहुत कम है। हुकाम का यह कहना है कि इस कामयाबी की वजह सेहत का वहां पर बेहतर निज़ाम और मुल्क की नौजवान आबादी है। अप्रैल में वायरस के बायस होने वाली हलाकतों से अमेरिका दुनिया भर में पहले नंबर पर आ गया है और तब से अब तक इन हलाकतों में ड्रामाई इजाफा देखने को मिल रहा है। ये चार्ट शेयर किया है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने और उन्होंने जो टॉप 10 कंट्रीज बाय कोरोना वायरस डेथ्स का जो चार्ट जारी किया है उसके मुताबिक यूएस यानी अमेरिका पहले नंबर पर देखा जा सकता है। सदर ट्रंप जो है अमेरिकी सदर, उन्होंने इब्तदाई तौर पर यह कहा था कि इस वबा से कम 50 से 60 हजार अफराद हलाक हो सकते हैं, लेकिन मई में उनका यह भी कहना था कि उम्मीद है कि यह तादाद 1 लाख से कम रहेगी। ये तादाद अब पूरी हो चुकी है और हलाकतों में रोजाना 1000 का इजाफा हो रहा है। न्यूजीलैंड में मुसलसल छठे रोज भी कोरोना वायरस का कोई नया केस सामने नहीं आया है और तहम ऑकलैंड में एक 98 साल की खातून की हलाकत के बाद मुल्क में इस वबा से हलाक होने वालों की जो कुल तादाद है वो 22 हो गई है। कल से न्यूजीलैंड का ये इरादा है कि वो इज्तिमात में अफराद की हद जो है वो 10 से बढ़ाकर 100 कर देगा। थाईलैंड में जुमेरात को मजीद 11 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ताहम कोई हलाकत नहीं हुई, जो कि खुशाइन बात वहां पर समझी जा रही है। हुकूमती एहलकार के मुताबिक ये नए केसेस बैरून मुल्क से लौटने वाले थाई अफराद में हैं जो करंतना में थे। जहां बात हो रही है दुनिया भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल की, वहीं इंडिया में इस वायरस से मुब्तला अफराद के इलाज मुआलजे से मुतल्लिक भी कुछ गैर तसल्ली बख्श और वीडियोज़ जो है खबरें और वीडियोज़ मंजर-ए-आम पर आना शुरू हुई हैं। हाल ही में मुंबई के स्टेट अस्पताल की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कोरोना वायरस के मरीज देखा जा सकता है कि एक ही मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं और फिर भी बेड शेयर कर रहे हैं और जिन्हें यह भी मैसर नहीं है वो जमीन पर ही पड़े हैं। मजीद क्या सूरत हाल है वहां पर देखिए इस डिजिटल वीडियो में। दीपावलीला आणलंय आता नाही का ते सर बोलले किती स्कॅन करायला पाठवलं होतं तुम्हाला नाही सांगू
इसके साथ ही हमारे इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त खत्म होता है। अगर आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक कोई भी लाइव अपडेट्स लेना चाहते हैं तो विजिट कीजिए bbcurdu.com। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।